नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है, जहां पुलिस का आई लव मोहम्मद की साजिश पर एक्शन देखने को मिला है। भारी मात्रा में स्टिकर बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ा छापा मारा। इस छापेमारी में भारी मात्रा में आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर बरामद हुए हैं। कंप्यूटर से बनाए जा रहे थे स्टिकर, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की और पुलिस ने एक्शन लिया है। आई लव मोहम्मद लिखे स्टिकर होने थे सर्कुलेट, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारा। पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी, जहां पुलिस ने छापा मारा और कई सारे आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में स्टिकर पुलिस को मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर ये पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। कंप्यूटर से ये स्टिकर बनाए जा रहे थे, जिन्हें जगहों पर, इलाकों पर सर्कुलेट करने की तैयारी चल रही थी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लगातार आई लव मोहम्मद का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और अब स्टिकर बनाने वाली जगह पर भी छापा मारा है, जहां भारी मात्रा में स्टिकर बरामद किए गए हैं। इन स्टिकरों को सर्कुलेट करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने छापा मारा और जो साजिश है उसे फेल कर दिया है। देखिए, कुछ लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें कुछ स्पीकर और कुछ पोस्टर जो है घरों पे और गाड़ियों पे लगा रहे थे, जिससे पुलिस को सूचना टिप ऑफ मिल जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है नियमानुसार अभियोग दर्ज करके जो है विधिक कार्रवाई की गई है। इसमें 3 लोग हैं तितावी थाना क्षेत्र से और 2 खालापार थाना क्षेत्र से हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कारण से बरामद हुआ है? इनके पास से जो जिस कंप्यूटर से, जिस लैपटॉप से उस कंप्यूटर को सीज किया गया है तथा प्रिंटर को, जिस प्रिंटर से इसको प्रिंट किए थे, उसको भी सीज करके नियमानुसार कार्रवाई की गई है। सर, क्या कहीं किसी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे लोग? देखिए, निश्चित तौर से माहौल या अफवाह जो होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है और अफवाह फैलाने से या माहौल खराब करने से स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि लोग इस तरह के अफवाहों के चक्कर में न आए, अन्यथा विधिक कार्रवाई के खिलाफ निश्चित की जाएगी। कुछ जनपद में कोई धारा लागू की गई है जिस तरह से माहौल? हाँ, डीएम साहब ने धारा 144 जो 163 आज की डेट में उसको लागू किया है। इसी के साथ खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन कर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को सरासर गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने और लेह लद्दाख की ऊंचाइयों पर सौर ऊर्जा परियोजना को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने के विरोध में आवाज उठाने पर सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार करना लोकतंत्र पर हमला है। जेएमएम ने केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग की है। भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई। राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के नेता अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा, 28 अगस्त जब विधानसभा का अंतिम सत्र था, उस वक्त अपने मंतव्य में, विधानसभा में दिए गए अपने वक्तव्य में, उन्होंने सोनम वांगचुक का जिक्र किया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जनतांत्रिक आंदोलन, कई नए नए आविष्कारों को रोकना चाहती है और अपने पूंजीपति मित्रों को उसका सीधा फायदा देना। उनका डिमांड केवल एक ही था कि 5 अगस्त 20 से 19 को जब 370 धारा हटाई गई और जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उसके बाद जहां वहां यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया, उसके खिलाफ जनतांत्रिक आंदोलन।
धनबाद में बीसीसीएल के मुनिडी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट गोपाल रेड्डी की कार पर अपराधियों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फायरिंग हुई है, क्या कहेंगे? एक सूचना मिली थी कि मुंडी थाना अंतर्गत डीएवी स्कूल रोड में काली मंदिर है, वहाँ पे इंदू प्रोजेक्ट कंपनी के गोपाल रेड्डी जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, मधुबन में इनका एक प्रोजेक्ट था, वहाँ के उन पे एक बाइक सवार अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की है, जिसमें वो जख्मी हुए, उनका इलाज चल रहा है और हम लोग टीम बना के हमलावर की पहचान करने एवं घटना के पीछे अन्य कारणों का पता लगा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शनिवार को वासेपुर के कमर मुखदुमी रोड स्थित प्रिंस खान के गुर्गे और आरोपी अदनान उर्फ अंडा के घर बैंक मोड़ थाना और भूली ओपी की पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। भूली ओपी थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया कि अदनान कई आपराधिक मामलों में वांछित है, उसके खिलाफ न्यायालय में कुर्की और जब्ती का आदेश जारी किया गया था, जिसे शनिवार को अमल में लाया गया। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया और सामान की जब्ती की कार्रवाई को पूरा किया। कुर्की जब्ती के दौरान आसपास बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने लोगों को समझाया कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की जा रही है। जी सर, वासेपुर कमर मुखदुमी रोड पहुंचे किस लिए सर? आज कमर मुखदुमी रोड में प्रिंस खान का गुर्गा अदनान उर्फ अंडा के घर में हम लोग कुर्की जब्ती कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय न्यायालय से कुर्की अधिपत्र निर्गत था, उसी के बाद हम लोग मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करवा करके घर का ताला तोड़े हैं और अंदर जो भी सामान है उसका हम लोग विधिवत कुर्की जब्ती बनाकर कुर्की कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ मिला सर? किन मामलों में था वो? बहुत ज्यादा सामान नहीं है, सामान पहले से ही खाली किया हुआ है, थोड़ा बहुत सामान है, जो भी सामान है उसका लिस्ट हम लोग बना रहे हैं। आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे सर? आगे कुर्की के बाद हम लोग कुर्की अधिपत्र को न्यायालय में समर्पित करेंगे और जब भी ये आएगा उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। रांची पुलिस ने दुर्गा पूजा के अवसर पर नागरिकों से अपील की है कि वो भाईचारे को बनाए रखें और किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव न होने दें। सोशल मीडिया पर भ्रामक, तथ्यहीन या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें, साथ ही किसी भी तरह की गलत सूचना या अफवाह फैलने से बचें। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का आदेश है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूजा में हम लोग कर रहे हैं, जो जितने पंडाल लग रहे हैं, जो भी चीज़ उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करके उसके हिसाब से हम लोग विधि व्यवस्था की तैयारी रखेंगे। उम्मीद है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो त्योहार का सीजन है वो संपन्न। कितने जवान लगाए जाएंगे? डिटेल हम लोग आपको बाद में साझा करेंगे, लेकिन काफ़ी मात्रा में जवान पर्याप्त मात्रा। और क्या प्रशासन सीसीटीवी कैमरा भी लगा? हाँ, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। ट्रैफिक के लिए भी आप लोगों को अलग से रूट से ऑटो दिया जाएगा। और ये सोशल मीडिया पे भी खास ध्यान रहेगा? जो भी पुलिसिंग के बेसिक एस्पेक्ट्स रहते हैं वो सभी एस्पेक्ट्स रहते हैं। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से रहे, आप लोगों का सहयोग रहे, आम जनता का सहयोग रहे, तो हम लोग सभी मिलकर मुझे उम्मीद है कि त्योहार के सीजन को शांतिपूर्ण करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह में दुर्गा पूजा के दौरान शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जिला उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार समेत कई अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए। वहीं पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पूरे शहर में सुरक्षा का संदेश दिया गया कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा क्राउड कंट्रोल यूनिट की सभी अनुमंडल में तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो रेस्पॉन्स टीम है, रेस्पॉन्स राइडर्स है, वो भी जो साइकिल रखता है उसकी भी तैनाती की गई है। डीएसपी और इंस्पेक्टर के साथ फोर्सेस रहेगी, क्वाटी रहेगी, उसकी भी प्रॉपर तैनाती की गई है। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिवेट रहे, किसी तरह की कोई जानकारी मिलती है, किसी तरह की कोई बात होती है तो उसके लिए अनुमंडल स्तर पर
हर एक अनुमंडल में कैपेबिलिटी जिस तरह से डेवलप की गई थी कि तुरंत उस चीज़ों को लोग हैंडल कर पाए। इसके अलावा आम जनों से ये गुजारिश हो कि जो नो एंट्री है उसका पालन करें कृपया करके, और जो भी आप अपने बच्चों को लाते हैं, वृद्ध आते हैं, महिलाएं आती हैं अपने मेला में, तो बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। जो छोटे बच्चे हैं उनके पॉकेट में जरूर अपना नाम, पता, उन सब चीज़ों को रखें ताकि हम लोगों को बहुत आसानी हो अगर कोई बच्चा किसी का मिसिंग होता है तो। कानपुर देहात में 2 दिवसीय जिला स्तरीय मिलेट्स महोत्सव के साथ रबी उत्पादकता गोष्ठी और रबी तिलहन मेले का आयोजन किया गया। गोष्ठी में किसानों को कृषि विशेषज्ञों ने अहम जानकारी दी। वहीं कई विभागों ने कृषि संबंधी स्टॉल लगाकर किसानों को जागरूक किया। दरअसल कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में कृषि विभाग द्वारा श्री अन्न के उत्पादन के प्रति किसानों को प्रेरित और जागरूकता करने के लिए 2 दिवसीय स्तरीय मिलेट्स महोत्सव के साथ साथ रबी उत्पादकता गोष्ठी और रबी तिलहन मेले का आज शुभारंभ किया गया। कल के कार्यक्रम के बाद आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और हम लोग जो अपना जनपद कानपुर देहात है, यहाँ पे मिलेट्स की खेती भी खूब होती है और हम लोग इसको और भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय ज्वार, बाजरा, तांवा, रागी, कोदो, इनकी खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। साथ में जो हमारी भारत सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो दी जाती है वह ज्वार और बाजरे पे बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमारे यहाँ ज्वार और बाजरा की खेती भी अच्छा है और हम लोग और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ में इसकी जो पौष्टिकता है इसका हम गोष्ठी के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो ज्वार बाजरा खाने में भी हेल्दी है और इसमें इतनी अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को बनाए रखता है। साथ में इसमें हम आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम की भी मात्रा होती है जिससे हमारे स्वास्थ्य वर्धक होता है और जो हैवी वेट की बात होती है वे हैवी वेट को भी बढ़ने नहीं देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। इसको लोग हम लोग बढ़ावा देते हुए किसानों को इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नमस्कार भैया। श्री अन्न जिसमें हमारा ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, मड़ुआ ये हमारे अनाज आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही कि जैसे कोरोना काल में जो है हमें बहुत इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ी, नींबू, गिलोय ये सब अर्क पीना पड़ा। उस समय हमारे श्री अन्न की भी बहुत याद आई। पहले होता था, बाद में गेहूँ धान जब ज़्यादा होने लगा, हमारा सिंचाई के साधन बढ़ गए। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारे ये श्री अन्न विलुप्त होते गए। आज हमको फिर उनकी ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो हमारे जो है पोषक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फाइबर जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं वो सारे तत्व इसमें जो है उपलब्ध हैं। और मैं बता दूं जो आज कैंसर, डायबिटिक और ब्लड प्रेशर और हमारी महिलाएं बहनों में जो एनीमिया की खून की कमी की जो बीमारी हो जाती है, अगर हम श्री अन्न अपने भोजन में लेते हैं तो ये एनीमिया कभी नहीं होगी। ये मेरा दावा है और हमारी सरकार का भी दावा है, हमारे इन अनाजों का भी दावा है। संत कबीर नगर में त्योहार को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है। तो वहीं मगहर में डीएम अशोक कुमार और एसपी दीपक कुमार मीना के साथ भारी पुलिस बल और नगर पंचायत प्रशासन ने कस्बे का पैदल गश्त करते हुए ये मैसेज दिया कि त्योहार को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाया जाए। देखिए अभी शारदीय नवरात्र त्योहार चल रहे हैं, साथ में आगामी कुछ दिनों में दशहरे का त्योहार रहेगा और मूर्ति विसर्जन का भी प्रोग्राम रहेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही जनपद की शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मेरे और डीएम साहब के द्वारा आज खलीलाबाद थाने के मगहर कस्बे में फुट पेट्रोलिंग की गई और फ्लैग मार्च किया गया,
इसके अलावा हमारे एडिशनल एसपी साहिबान और एडीएम साहिबान द्वारा और एसडीएम साहिबान और सीओ साहिब द्वारा अपने अपने सर्किल में, अपने अपने क्षेत्र में और थाना अधिकारियों द्वारा अपने अपने थाने में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। और इसके आपके माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को संदेश देना चाहूँगा कि अब अपना त्यौहार शांतिपूर्वक मनाएं, आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। साथ ही मैं उन असामाजिक तत्वों और आपराधिक तत्वों को भी आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी ने भी कोई भी ऐसी हरकत की जिससे जनपद की शांति व्यवस्था भंग हुई, तो उसके खिलाफ पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। वो सोच भी नहीं सकते, उससे भी कठोर कार्रवाई होगी। बस्ती में सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में आयोजित पीटीए महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव और सपा विधायक राम अचल राजभर ने मीडिया से बात करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों को इस देश का नागरिक ही नहीं मानती है, जबकि देश के मुसलमान भाई भी अंग्रेज के छक्के छुड़ाते हुए फांसी पर चढ़ गए और देश की आज़ादी करने में अहम भूमिका निभाई है। भाई मैंने तो पहले बता दिया ना, वो तो मुसलमान भाइयों को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, जबकि मुसलमान भाइयों ने तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। हमारे साथ मुस्लिम भाइयों ने भी खून की होली खेलते हुए, अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाते हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए 15 अगस्त 1947 में देश आजाद करा। और धन्य बाबा BR अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस देश का पवित्र संविधान बनाकर 26 जनवरी 1950 को इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया। और 1952 से सरकार बनना, हर क्षेत्र में सर्व समाज को जो है विकास मिला है, काम मिला है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसी संविधान के साथ ये सरकार जो है गंदी सोच रखती है। 27 का लक्ष्य है। आज जिस तरह आवाम इस सरकार से पीड़ित त्रस्त है, वो इंतजार कर रहे 2027 कितनी जल्दी आए। ऐसे हम छुटकारा पाने के लिए साइकिल को बटन दबाकर अपने महबूब नेता श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।